नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और होली के बाद यहाँ पर आज एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आज विपक्ष जहाँ एक तरफ सदन के बाहर बैठ करके नियोजन नीति और 1932 को लेकर के नारे लगा रहे थे कि सरकार के वादे कहाँ गए। नियोजन नीति में 1932 खतियान यहाँ पर ला करके जो नियोजन नीति बनाना चाह रही थी सरकार, आखिर वो नियोजन नीति कहाँ गई। और यहाँ पर जो 40% यहाँ पर ओपन फॉर ऑल किया गया, इसको लेकर के यहाँ पर विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से सदन के अंदर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। और अगर हम लोग बात करें सरकार की, तो सरकार के कई मंत्रियों का यहाँ पर क्या कुछ कहना है इस नियोजन नीति को लेकर के, सीधे सुनिए। विपक्ष को पूछिए, उसके पास कोई स्पष्ट नीति है क्या? ये तो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी यही विपक्ष के लोगों ने कहा था, नियोजन नीति लाया था और इन लोगों ने कट ऑफ डेट क्या रखा था, आपको मालूम है। फिर यही लोग गिरिडीह का जब ये लोग सम्मेलन कर रहे थे तो पीछे लिख दिया था कि 1932 की बात की थी, पहले 1918 की बात की और 2018 की बात की, फिर 1932 की बात की। तो ये तो भाजपा के लोगों के पास कोई स्पष्ट सोच ही नहीं है। उनको मालूम है कि जो भी सरकार करेगी उसका विरोध करना है, बस। उनको और कोई विषय नहीं मालूम है। उनको मालूम है कि यदि कोई भी विषय सरकार अच्छा भी ला रही है तो विरोध करना है। तो वो स्पष्ट करें कि हिंदी के विरोधी हैं, वो स्पष्ट करें कि वो नहीं चाहते हैं कि हिंदी हमारी जो है नियोजन नीति का हिस्सा बने। वो कहें खुल के, भाजपा के लोग में यदि हिम्मत है, यदि उनमें इतनी ताकत है तो माइक पर कहें कि हम हिंदी के विरोधी हैं, हिंदी नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट ही विरोध कर रहे हैं ना। तो बोलता है कि 60-40% जो है बाहरियों के लिए क्यों खोला जा रहा है? अगर 3 साल में यही नीति लानी थी तब तक क्यों उनको नौकरी से दूर रखा गया? तो 5 साल तक उन लोगों ने काम किया था, डबल इंजन की सरकार बनी हुई थी और 5 साल तक केंद्र से लेकर राज्य की सरकार थी। वो बताएं कितने लोगों को रोजगार दिया? सब तो जो है जितना उन्होंने रोजगार के नाम पर नाटक किया है और यहाँ की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है और सब अनुबंध पे काम किया है। वो बताएं, स्पष्ट करें कि उनके शासन में डबल इंजन की सरकार में कितने लोगों को रोजी रोजगार दिया, हो स्पष्ट करें। आपने 3 सालों में कितने लोगों को नौकरी? अरे भाई, हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। कब तक? हम तो प्रयास कर रहे हैं और हमने नियोजन नीति लाया, अभी नियोजन नीति फिर लाए हैं, तो इसमें क्यों पेट में दर्द हो रहा है? जी 3 साल में सिर्फ ये नीति ही बन रही है। अरे भैया, तो वो 8 साल में मोदी जी ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, 50 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया, जबकि कहा था साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आप लोग कभी पूछते हैं भाजपा के लोगों से? आप लोगों के पास भाजपा के लोगों से बात करने के लिए आपके नहीं, एक मिनट सुनिए, भाजपा के लोगों से बात करने के लिए आप लोगों के पास क्वेश्चन क्यों नहीं होता है? राज्य में आप ही से पूछेगा। अरे तो राज्य से पूछिए ना भाई। तो इसलिए तो हम बोल रहे हैं, भाजपा का यदि उन लोगों के अंदर हिम्मत है तो बोलें कि हिंदी का हम विरोधी हैं और हिंदी को हम नहीं चलने देंगे। मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने शुरू से कहा कि 1932 से लेके 1923 तक हम जो है 2023 तक को ठोक के बात करते हैं। उस दिन भी कहा, आज भी कह रहे हैं। यदि ये मर्द हैं तो कहें कि हम हिंदी के विरोधी हैं। निश्चित रूप से चर्चा अगर चाहे विपक्ष, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं चर्चा करने के लिए और उन्हें संतुष्ट करने के लिए। लेकिन वो चर्चा नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ हंगामा चाहते हैं, हंगामा करते हैं और हंगामा करवाते हैं। उनका यही शगल है और इसी तरह की अब उनकी नीति यही है, हंगामा करना और करवाना और कोई भी सकारात्मक काम नहीं होने देना। राज्य हित में, देश हित में, राज्य की जनता के हित में, देश की जनता के हित में ये कोई भी काम नहीं होने देना चाहता। नहीं चलेगा। कोई छात्र ये नहीं कह रहे हैं, ये कहवाया जा रहा है। ये एजेंसियों के माध्यम से, जो एजेंसियों को कहें तो एजेंसियों के पीछे धन बल का ये खेल है। कोई छात्र नहीं कर रहे हैं। सभी छात्रों ने इस नियोजन नीति का स्वागत किया है और आप देखेंगे कि जब प्रतियोगी परीक्षाओं की जब फॉर्म निकलेंगे तो छात्र बढ़ चढ़कर इसमें आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा
हमारे झारखंड राज्य के छात्र ही नियोजित होंगे। लेकिन आप ही के विधायक लोकतंत्र में घेरना का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में है सार्थक चर्चा, सकारात्मक चर्चा, और चर्चा करके वो ये साबित करें कि नियोजन नीति कौन सी सही थी, कौन सी गलत थी। तो हम लोग पूरी तरह से इसके पहले जो कोर्ट से नियोजन नीति, माननीय उच्च न्यायालय से जो नियोजन नीति रद्द हुई वो गलत थी, या इनकी जो नियोजन नीति थी 13/11 की वो सही थी, क्या अभी की सही है, ये इस पर चर्चा करना चाहिए इन लोगों को। चर्चा से हम उनको संतुष्ट करेंगे। राज्य की जनता जिनको जरूरत है नियोजन की, वो लोग पूरी तरह से नियोजन नीति से संतुष्ट हैं। सदन में जवाब देने से भाग रही है। सरकार हमेशा तैयार रहती है हर सवाल का, सिर्फ नियोजन नीति नहीं, हर सवाल का। ये भागते हैं जब सरकार का जवाब होता है, तो ये आपके पास भी, आपके रिकॉर्डिंग में भी है, सभी जगह है कि कौन भागता है सदन से, ये बताने की जरूरत नहीं है। 60-40 ना चल तो जो कर रहे थे ये उनका फ्रेम किया हुआ है। ये बीजेपी का अपना ट्रेंड कराया हुआ। मैंने कहा कि वो आजकल धन बल से बहुत सारे काम होते हैं। ये आप बताएं कौन छात्र नेता लाए हमारे सामने, मैं बात करूंगा। तो आपने यहाँ पर तमाम मंत्रियों को सुना, जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर विपक्ष में हिम्मत है तो वो स्पष्ट रूप से कहे कि वो हिंदी विरोधी हैं, और वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करेंगे मंत्री मिथिलेश ठाकुर की, तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर विरोध नहीं कर रहे हैं, ये करवाया जा रहा है, कंपनियों द्वारा कराया जा रहा है, नहीं तो अभ्यर्थी जो है वो सरकार के साथ है, सरकार ने सर्वे कराया था। तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो सदन के अंदर आज नियोजन नीति को लेकर के चर्चा होने वाली है। यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो भी विपक्ष लेकर के आ रही है कि इसको लेकर के चर्चाएं हों। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा। नमस्कार।